अस्सलाम वालेकुम। सर कैसी प्रोसीडिंग चल रही हैं और क्या रिजल्ट देख रहे हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी नशिस्तें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुबह तो इब्तदाई मरहले में मेरे नॉमिनेशन पेपर दोबारा डिस्कस हुए जी जी और मैं ये समझता हूँ अभी रिबटल देंगे हमारे फैसल सिद्दीकी साहब, जी जी। और उसमें फिर चीफ जस्टिस साहब मुझे सुनेंगे। मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर तो SIC लिखा हुआ है, सही सही जो कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि काश ना लिखा होता, हाँ। लेकिन वो लिखा हुआ वहां पर। सही। अब मेरे से पूछें कि बल्लेबाज का हमें एफिडेविट क्यों जमा करवाना पड़ा, जी जी। और उसके बाद RO ने मेरे SIC का टिकट क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन के बाद जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा था हाँ। कि जिस उम्मीदवार के पेपर्स के ऊपर PTI लिखा हुआ है, जी जी जी। और चूंकि मेरे पेपर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अलायंस विद PTI लिखा हुआ था, जी जी। आप उनको किसी और पार्टी का टिकट और निशान जारी ना करें। ना करें। उसके ऊपर उसने कहा जी मैं आपका SIC का टिकट ही नहीं लेता। हाँ। फिर मैंने दरख्वास्त दी, मैंने कहा जी ओके। मैं तो चूंकि मफरूर था, कॉर्डन ऑफ था, RO मैं बताऊं वैसे पूछी तो सही, RO के दफ्तर के बाहर पोजीशन क्या थी, खाना जंगी वाली। सही सही सही। उसके बाद हमारे लॉयर्स ने वहां पे कहा जी कि बल्ले का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जी जी अगर फैसला आ गया तो आप हमें बल्ला दे दीजिएगा, जी जी। अगर फैसला ना आया हमारे हक में तो आप हमें शटल कॉक दे दीजिएगा। सही सही। मोहतरम जो कौंसल थी इलेक्शन कमीशन की, जो वकील साहब थे, वो सराहतन झूठ बोलते रहे। सही। कल उन्होंने परसों लास्ट हियरिंग पे 7 मरतबा बोला, आज भी मेरा ख्याल है 2-3 मरतबा उन्होंने बोला कि जी मैंने जो दरखास्त दी थी वो ये थी कि अगर बल्ले का निशान ना मिले तो शटल कॉक दे दें। जी जी। तो शटल कॉक अवेलेबल नहीं थी। सर शटल कॉक वाज अवॉर्डेड टू मी, हमने सिंगा में उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया है। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में, आपका क्या कोई इसके बाद लाया है? देखिए उसके बाद मेरा ख्याल हम पार्टी के अंदर ही, मैं अपनी सिंगल कैपेसिटी के अंदर तो नहीं अभी को पॉलिसी दे सकता। पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली खान साहब के पास जाएगा, जो खान साहब कहेंगे वही होगा। अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफी रिफ्ट्स चल रहे हैं, बड़ी खबरें निकल रही हैं इस तरह की, आपका कोई उससे ताल्लुक है या आप एज अ पार्टी आपका उनसे ताल्लुक नहीं। मैं एक तो चूंकि मेरे पे खान साहब ने एतमाद किया है, मैं PTI के किस सारे साथी मेरे बड़ी इज्जत करते हैं इसलिए कि मैं साहब की इज्जत करता हूँ। मैं किसी ग्रुपिंग पे ना बिलीव करता हूँ विद इन पार्टी, ना मैं हिस्सा हूँ। ग्रुपिंग भी कोई नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इख्तिलाफ राय है। जिस तरह JUIF के इशू के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि PK के MNAs का मेरे साथ है, कुछ और MNAs का मौलाना के हक में है। अब आप इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लड़ाई या ग्रुपिंग नहीं कह सकते। लड़ाई या ग्रुपिंग उस वक्त आप कहेंगे जब PTI के अंदर से कुछ लोग खड़े होकर कहेंगे कि इमरान खान के फैसले गलत है। इमरान खान पार्टी चलाने की अहलियत नहीं रखता। इमरान खान की क़यादत के ऊपर सारे पार्लियामेंटेरियंस और पूरी जो इत्तेहादी पार्टियां वो मुत्तफिक हैं। वो एक 1 पॉइंट ऐसा एजेंडा है जिसके ऊपर यूनानिमसली तमाम लोग एग्री करते हैं। जहां अली जैदी, फवाद चौधरी जो पार्टी छोड़ के चले गए थे, वो अब पार्टी की जो करंट लीडरशिप है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर वो छोड़ के चले गए थे तो उन्हें तनकीद नहीं करनी चाहिए। बाकी उनके हवाले से फैसला करना खान साहब का इख्तियार है। खान साहब बेहतर समझते हैं, उनकी पार्टी है, उन्होंने वापस लेना है या नहीं लेना। मैं उसके ऊपर अपनी राय का इजहार खान साहब के साथ तो कर सकता हूँ, पब्लिकली मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं समझता हूँ कि ये PTI के इंटरनल मामलात में मेरी मुदाखलत होगी, जो मैं नहीं करता। नहीं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी रन करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी जाहिर है इस तरह की सूरत हाल से आप गुजरे होंगे, आप क्या समझते हैं? अगर कुछ स्पेसिफिक केस जिसके अंदर टॉर्चर हुआ हो, जिसके अंदर किसी शख्स की बेटी को, बीवी को, बहन को उठा लिया गया हो, उसके हवाले से ब्लैकमेल किया गया हो, मैं अगर उस जगह पे हूँ और मेरी पार्टी के किसी बंदे के साथ हो तो एक मरतबा मैं ऐसे केस को कंसिडर देखूंगा जरूर कि जाहिर है माँ बहन बेटी की इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। अगर कोई आदमी इन ग्राउंड्स के ऊपर मजबूर हुआ है और उसने कोई ऐसे लीथल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए पार्टी के बारे में या पार्टी की आदत के बारे में, तो वो मामला शूरा में डिस्कस होके तो वहां से क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो अजराह तफन्नुनी छोड़ गए वो होता है सॉरी, और जिन लोगों ने मार खाई है, जो लोग इतना अरसा मफरूर रहे, सेक्रीफाइसेस किए, अब वो उनको रिप्लेस तो नहीं ना कर सकते। अच्छा, एक आपकी पार्टी पे एतराज आया कि आपके पास माइनॉरिटी सीट्स नहीं है, आपके जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक। आपने JUIF का जवाब सुना? उन्होंने फरमाया कि वो हमारी क्लॉज 3 मिस प्रिंट हो गई थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट JUI की मिस प्रिंटिंग को मानती है तो मेरी भी मिस प्रिंटिंग मान ले। लेकिन हमारा मदर विंग
में हम नहीं है, लेकिन हमारा अकलियती विंग है। देखिए, मैं पाकिस्तान का वाहिद मजहबी जमात का सरबराह हूँ। जब पेशावर के अंदर चर्च के ऊपर बम धमाका हुआ था तो मैं फिजिकली वहां पर गया था। इसी तरीके से जिस भी जगह पर कोई मिनॉरिटीज के हवाले से कोई जुल्म हुआ है, मैं फिजिकली वहां पर पहुंचा हूँ। ठीक है, उसकी एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड का लेना देना बेसिकली कुछ ऐसे लोगों, एक खातून थी जिन्होंने को पेमेंट रिसीव की 2012-13 में को मार्च के लिए, परेड मार्च के लिए। बाद में वो उन्होंने कह दिया मैं SIC की रुकन थी। हम पे इल्जाम लगा जी इन्होंने $15,000 लिए अमेरिकन एम्बेसी से। उसके बाद ऑन एहतियाती ग्राउंड हमने फैसला किया कि हम इन्हें मदर पार्टी में नहीं, लेकिन हमारा अकलियती विंग मौजूदा हुआ जो कि है मेरे हल्के में जितना अकलियती वोट है वो यूनानिमसली मुझे पड़ता था। ठीक है, या कसरत राय से मुझे पड़ता, इसलिए कि वो हमारे भाई हैं शरीयत के मुताबिक भी, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी। लेकिन मैंने अपने आप को बैड नेम से भी तो महफूज रखना है, और वो बैड नेम इन द सेंस कोई और आदमी पैसा ले और वो मेरी पार्टी के खाते में पड़े, तो हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। हम JUIF की तरह नहीं कहेंगे कि मिसप्रिंट हो गया। बहुत शुक्रिया सर।